नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारी इस ख़ास पेशकश में जिसका नाम है नौजवान हिंदुस्तान, जिसमें हम करियर के अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने लेकर के आते हैं। बेशक तालीम की अहमियत से हम सभी वाकिफ़ हैं और अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो कामयाबी स्टूडेंट के कदम चूमती है। आज मुतअद्दिद ऐसे इदारे हैं जो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। वो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर रिवायती तालीम से हटकर नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है, उन्हें खुद कफ़ील बनाया जा रहा है। हुकूमत की स्किल इंडिया मुहिम के बाद नौजवानों में हुनर हासिल करने की तरफ तरगीब बढ़ी है। नौजवान कम वक्त में हुनर हासिल कर कर अपने आप को खुद कफ़ील बना रहे हैं। अगर नौजवानों में ख़ास तौर से ख़वातीन की बात की जाए तो ये बात भी सामने आती है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले रोज़गार हासिल करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं और इसी फ़र्क को कम करने के लिए और लड़कियों को रोज़गार दिलाने के लिए मुतअद्दिद इंस्टीट्यूट्स सामने आए हैं, जिनमें नुमाया नाम है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर वीमेन का। एक ऐसा इदारा जिसकी बुनियाद तो सन 1977 में रखी गई, लेकिन मौजूदा हुकूमत की स्किल इंडिया मुहिम के बाद इस इदारे ने अपने मुतअद्दिद कोर्सेज़ के ज़रिए स्किल इंडिया मुहिम को ज़मीनी सतह पर कामयाब बनाने में बखूबी किरदार निभाया है। आज हम इस इंस्टीट्यूट में हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्विंग टेक्नोलॉजी के तहत किस तरह यहाँ पर लड़कियों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है और उनके रोज़गार के मौक़े उन तक पहुँचाए जा रहे हैं। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में न सिर्फ तलबा को सिलाई के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि जो उससे मुताल्लिक़ जदीद तकनीक है उससे भी उनको वाकिफ़ कराया जा रहा है, ताकि वो इंडस्ट्री में आगे जा सकें और जहां भी उनको मौका मिले वो अपने रोज़गार के मौक़े तलाश कर सकें, उन्हें हासिल कर सकें। यहाँ पर जो स्टूडेंट मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अब तक यहाँ पर क्या कुछ सीख लिया है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है शारदा झा। शारदा, आपने यहाँ ये जो कोर्स है कब ज्वाइन किया और अब तक क्या कुछ आप सीख चुके हैं? मैंने ये कोर्स अभी इसी साल ज्वाइन किया है। मैं ITI करके आई हूँ 1 साल की, और ये कोर्स मैंने मई में इसका फॉर्म भरा था। जून में मेरा नंबर जो है वो एक्चुअली चेन्नई में आया था, क्योंकि मैं नोएडा आना चाहती थी, तो मैं वहाँ से स्पेशली ट्रांसफ़र लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ का सेटअप, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का टीचिंग, यहाँ का मैनेजमेंट सब कुछ बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने स्पेशली नोएडा में अपना ट्रांसफ़र लिया है। अब तक इस कोर्स के तहत आपने क्या कुछ सीखा है यहाँ पर? इस कोर्स के तहत मेरे सिलेबस से जो है, क्योंकि हम यहाँ का टीचिंग लेवल काफ़ी अच्छा है तो हम बहुत आगे चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे शर्ट, पैंट, अभी हमारा जैसे कि चल रहा है, अभी हमारा नेहरू जैकेट चल रहा है, इसके बाद हम सफारी कोट सिलेंगे, शर्ट सिलेंगे, और हम लोग मतलब मैनुअल तो ठीक है, हम लोग हमारे यहाँ पे कैड की भी ट्रेनिंग होती है, कंप्यूटर के ज़रिए हम लोग यहाँ पैटर्न बनाना सीखते हैं, और हमें इंडस्ट्री में कैसे जाना है उसकी हमें पूरी यहाँ पे नॉलेज दी जाती है, हमें ट्रेन किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि आप लोग सिलाई यहाँ पर सीख रहे हैं, कर रहे हैं, क्या इसके अलावा कुछ थ्योरी वगैरह भी आपको सिखाई जाती है? यस सर, हमें थ्योरी में भी पूरा पक्का किया जाता है, ताकि हम क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, तो अगर कॉम्पिटिशन होते हैं उस लेवल पे तो हम जा सके, क्योंकि हम यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर बनने आए हैं, तो हमें थ्योरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम आगे अप्लाई कर सकें। बहुत शुक्रिया। अब मैं और जो हमारे साथ यहाँ पर जो सीख रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका मैं नाम जानना चाहूँगा और आप ये जो सिलाई कर रहे हैं क्या तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम उर्वशी है। ये जिगजैग मशीन है, ये डिज़ाइन करवाते हैं, इससे जिगजैग मशीन का डिज़ाइन किया जाता है। इससे हम कपड़ों में डिज़ाइन करते हैं ताकि हम पहुँचे भी डिज़ाइन कर सकें, नेक डिज़ाइन कर सकें। इससे हमारे के सूट मार्केट में बहुत अच्छे लगते हैं।
मार्केट में बहुत अच्छे लगते हैं सूट इनके तैयार किए हुए। ये सिलाई का काम तो घरों पर भी होता है। इस इंस्टीट्यूट में क्या ख़ास बात है कि यहाँ सिलाई के साथ आपने क्या कुछ नया सीखा है? इस इंस्टीट्यूट में सिखाया हमें बहुत अच्छा आगे टीचिंग लेवल के लिए, ताकि हम अच्छे से आगे अपने आप को तैयार कर सके, इंडस्ट्री में जा सके और टीचर लेवल पे ITI में टीचिंग कर सके। नौजवान हिंदुस्तान की आज की पेशकश में हम बात कर रहे हैं सिविंग टेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर अब ये इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, अपने रोज़गार के मौक़े तलाश कर रहे हैं और अपनी जो मुस्तक़बिल है उसको संवार रहे हैं। यहाँ पर आज इस इंस्टीट्यूट में ये मशीन मुझे ख़ास लग रही है। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मशीन क्या काम करती है सिविंग टेक्नोलॉजी के अंदर। अंजू साहिबा, ये मशीन यहाँ पर क्या आप इस पर काम कर रही हैं, क्या कुछ इससे सीखते हैं आप लोग? सर ये फ्यूजिंग मशीन है। जैसे हम शर्ट बनाते हैं उसमें कॉलर लगाते हैं, सूट बनाते हैं बैंड लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है हम इसमें रख देते हैं और अच्छे से चिपक जाता है। वैसे तो हम ये काम प्रेस से भी कर सकते हैं, लेकिन इस मशीन से जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छे से भी होता है। इस मशीन से बहुत अच्छे से होता है, यानी पहले जो रिवायती तरीका था उसमें प्रेस के ज़रिए इसको दबाया जाता था और अब ये मशीन है गालिबन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। जैकेट वगैरह बनाते हैं, कोट बनाते हैं, तो उसमें भी हम फ्यूजिंग इंटरलाइनिंग वगैरह अच्छे से चिपका सकते हैं, बहुत अच्छे से होता है। इसमें ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, टेम्परेचर वगैरह, इसका क्या रोल होता है इस मशीन? इस टेम्परेचर का मतलब है जैसे कपड़े के अनुसार होता है। जैसे कॉटन का कपड़ा होता है तो हमें उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, और जैसे सिल्क वगैरह होता है, लिलन होती है, और उसके लिए हमें कम चाहिए। इसके कपड़े के अनुसार हम टेम्परेचर को ठीक कर सकते हैं सेट, और फिर हम फ्यूजिंग वगैरह जो चिपकाना हमें चिपका सकते हैं। यानी कि जो प्रेस से आप आराम से काम करते हैं उसको आप बहुत स्पीडली इस मशीन के ज़रिए काम कर सकते हैं, और ये मशीन जो है ये स्टूडेंट को एक नई टेक्निक से जो है हम आहंग करा रही है। ये मशीन यहाँ पर काफ़ी अहम नज़र आ रही है। इसके ताल्लुक़ से भी बात करते हैं। सिलाई के मामले में ये मशीन कितनी अहम है, ये ख़ुद यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट ये हमें बताएंगी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दीक्षा पोखरिया है। मैं दीक्षा है हमारे साथ। और दीक्षा, ये मशीन सिलाई के मामले में, सीविंग टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी अहम है? सर ये मशीन बहुत अहम है। हम कोई भी कपड़ा अगर काटते हैं उसको स्टिच करने से पहले जो उसके रेशे निकलते हैं तो उस रेशे को ये लॉक करती हैं, मतलब ये साइड से लॉक कर रही हैं जैसा आप देख रहे हैं, जिससे कि धागे फैलते नहीं हैं और स्टिच हम आराम से कर सकते हैं। यानी कि जो सिलाई के बाद एक खूबसूरती दी जाती है कपड़े के अंदर और धागा नहीं फैले, उसको आप इस मशीन के ज़रिए काबू में करते हैं। सर देखिए, सिलाई के बाद जो होती है एक अंदर से देखा जाता है कि किस प्रकार स्टिच की गई है। सफाई महन इम्पोर्टेंट होती है उस चीज़ में। तो इस मशीन के ज़रिए जो धागे वगैरह नहीं होते, तो वो धागे नहीं होते तो कपड़ा अपने आप आकर्षक लगेगा और सामने वाला देखता है कि सफाई से कार्य किया गया है। जो भी कपड़े हम पहनते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत कांच की होती है। यहाँ इस मशीन पर बड़ी खूबसूरती से कांच तराशे जा रहे हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि उसको कितनी खूबसूरती से ये बनाते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अपर्णा है। अपर्णा, इस मशीन को आप जो इससे काम कर रही हैं, क्या कुछ आप इससे तैयार करते हैं और कितनी स्पीड से आप काम को अंजाम देते हैं? सर सबसे पहले तो मैं इस मशीन के बारे में बताना चाहूँगी। ये मशीन फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग की जाती हैं। और जैसा कि सर आप मेरा शर्ट देख रहे होंगे, ये शर्ट मैंने खुद बनाई है। इसमें जो काज बने हैं वो भी मैंने यही बनाए हैं। तो इससे हमारा ये होता है कि सर हम एक वक्त पे कम समय में बहुत ही ज़्यादा नंबर में हम काज बना सकते हैं और बहुत ही सर सफाई से काम हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल्स भी बनाए हुए हैं। हम इसका प्रयोग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं ताकि हम कम समय में बहुत से ज़्यादा काज बना सकें। जैसे सर हमारे शर्ट्स होते हैं, कोट होते हैं, एज अ स्टाइल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सर कटर भी साथ में होता है, जिसकी वजह से इसमें कट लग जाते हैं, जिसमें बटन लगाने के लिए ये प्रयोग होता है। बटन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी कि पूरी तरह से तकनीक के साथ साथ स्पीड का भी ख़ास ध्यान रखा जा रहा है ताकि जब ये स्टूडेंट किसी इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें।
ताज बनाने के बाद अगला मरहला होता है सिलाई का बटन लगाना। और यहाँ जो हमारे साथ ये स्टूडेंट हैं बहुत खूबसूरती से बटन लगा रही हैं। ये इस मशीन पर आप कितनी स्पीड से बटन लगा लेते हैं? सर इस मशीन में मतलब एक शर्ट के बटन मैक्सिमम 5 या 10 मिनट में लग जाते हैं। और ये मशीनें होती हैं इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं और इनका मेन मोटिव होता है मास प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इनसे बटन हाथ से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें फटाफट बटन लग जाते हैं। और हम है ना इसमें बटन किस स्टाइल से लगाने हैं, हमें क्रॉस स्टिच में लगाने हैं या फिर जिगजैग में लगाने, मतलब इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के बटन्स लग सकते हैं। इसमें इसकी क्वालिटी है कि इसमें 6 होल वाले बटन भी इसमें फ्लावर डिज़ाइन में लग जाते हैं। बटन का साइज़ अलग अलग होता है, छोटा और बड़ा। जैसे इस वक्त तो आपके पास एक साइज़ है, अगर बड़ा साइज़ हो तो आप कैसे सेट करते हैं उस साइज़ के लिए मशीन सर? इसमें यहाँ से कंप्यूटर लगा हुआ है इसमें, और इसमें ना 3 mm का नॉर्मल साइज़ का बटन होता है। उससे छोटा होता है तो 2.8 mm होता है, और अगर इससे बड़ा होता है तो हम यहाँ पे स्केल होता है इसमें, हम इसमें नंबर डाल सकते हैं। यानी हर साइज़ का बटन इस मशीन के ज़रिए बहुत तेज़ी से यानी स्पीड के साथ लगाया जा सकता है। सिलाई का शोबा माना रिवायती है, लेकिन नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसको नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, ये शोबा भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता गया। आज जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के सेंटर को क्यों चुना और यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ ख़ास सीखा। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि आपने ये इंस्टीट्यूट क्यों चुना? हेलो सर, मेरा नाम ज्योति, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। जी यस सर। सर ये जो इंस्टीट्यूट मैंने जो चुना है, मुझे इसकी बहुत सारी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये इंस्टीट्यूट में आने का मेरा एक यही मकसद था। जैसे मैंने ITI की, उस पर मैंने कम लेवल पे अपनी इसको सीखा था, अपने स्किल्स को मैंने बढ़ाया था, लेकिन मैं और आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा है, जैसे मैंने पेंट बनानी सीखी है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है यहाँ पर, जैसे हम कंप्यूटर पर सीखते हैं, और नई नई मशीन है जो इंडस्ट्रियल लेवल की जो मशीनें हैं, इस तरह की मशीनों पे हमने काम किया है। बहुत डिफरेंट टाइप के हमारे पास मशीनें सजावट वाली हैं, जिसमें हम किसी भी कपड़े को खूब अच्छे से डिज़ाइन डेकोरेट कर सकते हैं सर। आपने बात करी डिज़ाइन की, डिज़ाइन हाथ से बनाए जाते हैं या कुछ कंप्यूटर पर भी आपको यहाँ डिज़ाइन के बारे में सिखाया जाता है? यस सर, हम इस पर मशीन से भी डिज़ाइन बनाते हैं, और कंप्यूटर पे हम सिर्फ मतलब पैटर्न टाइप का वो कर सकते हैं, और हम इस पर डिज़ाइन भी बनाते हैं, कंप्यूटर पर डिज़ाइन भी करते हैं इस पर। यानी सिलाई से लेकर के डिज़ाइनिंग तक आप बहुत कुछ यहाँ पर सीख रही हैं। बहुत खूब। हुकूमत का ज़ोर स्किल इंडिया पर है, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद बनाना। और NSTI की तरफ से स्विमिंग टेक्नोलॉजी का जो कोर्स चल रहा है, उसके अंदर एज की यानी कि उम्र की कोई हद नहीं है। यहाँ पर हर उम्र के तलबा जो हैं वो अपना कोर्स सीख रहे हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं, अपने करियर को बेहतर बना रहे हैं। अब मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा आपका, और आपने ये इंस्टीट्यूट, ये कोर्स क्यों चुना, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम संगीता है और मैं सोनीपत गुहाना के पास रहती हूँ। मैंने ये कोर्स इसलिए चुना क्योंकि हमारे यहाँ गारमेंट्स एक पहले प्रॉपर हम लेडीज़ के लिए एक घर तक ही सीमित रह गई थी, लेकिन हमारी जो सरकार ने ये चलाई नहीं, इसमें जो NSTI नोएडा है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी फैसिलिटीज़ है हमारे पास यहाँ पे, जैसे मशीनों को लेकर हो, चाहे वो मैश को, टीचर्स भी हमारे यहाँ पे हैं जो यहाँ पे खुल के हर चीज़ को समझाते हैं। यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, यहाँ पे हर चीज़ हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, हर चीज़ तरीके से समझाई जाती है। यहाँ का हमें सब कुछ मौसम हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा है, इसलिए हमने इसी कोर्स को चुना है। इस पर यहाँ अच्छी तरह से कोर्सेज़ के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, ट्रेनर्स भी हैं और जदीद तकनीक के तमाम आलात भी यहाँ मौजूद हैं, जिससे इस कोर्स से मुताल्लिक़ पूरी मालूमात हासिल की जा सके। आपने ये जो कोर्स आपने ज्वाइन किया यहाँ पर, किसने आपको बताया कि ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं? सर, ये मेरे ITI के टीचर्स ने मुझे बताया कि आप इसके बाद इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे ज्वाइन करने के लिए आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ा सकते हैं, CITS को आप ज्वाइन कीजिए, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। ख़वातीन को यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कोर्स आपको कितना अहम नज़र आता है, कितना महत्वपूर्ण दिखता है आपको?
महिलाओं के रोज़गार के लिए ये कोर्स हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इसमें हम पहले केवल घर पर ही बैठ के सिलाई किया करते थे, तो एक बहुत स्मॉल स्केल पे हम लोग काम करते थे, इंडिपेंडेंटली आपने बना लिए या आसपास के लोगों के बना लिए। बट यहाँ आने के बाद हम लोग इंडस्ट्री से डायरेक्ट टच में आए हैं और हमें यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आज की, उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे सारा काम करवाया जाता है। और ये सेंटर जो है हमारा वैसे भी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। एक वक्त था कि जब कागज़ पर कलम से डिज़ाइन बनाया जाता था। आज टेक्नोलॉजी तरक्की करती चली गई और अब ये जगह कंप्यूटर ने ले ली है, जहाँ बच्चे डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं। और हम इस वक्त कंप्यूटर लैब में हैं NSTI के, और यहाँ पर जो स्टूडेंट सीख रहे हैं स्किल के बारे में, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर पर अब तक कैसे डिज़ाइन बनाना सीखा है। जी, मैं आपसे सवाल मेरा सबसे पहला यही है कि आप जो ये डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने किस सॉफ्टवेयर के तहत ये डिज़ाइन बनाया है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर सीख चुके हैं? सर, ये मैंने PDS के ज़रिए बनाया है। तो यहाँ हमें एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, जिसमें कि PDS हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें पैटर्न मेकिंग करना सिखाया जाता है, ग्रेडिंग सिखाई जाती है, 3D पे वर्क होता है और हम इस पे एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। पहले ये था कि हम कागज़ वगैरह पर पैटर्न्स बनाते थे, काफ़ी हमें दिक्कत होती थी उनको संभालने में, वो ख़राब भी हो जाया करते थे। लेकिन जब हमें एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हम इसमें जब 3D में वर्क करते हैं या फिर कोई भी पैटर्न वगैरह बनाते हैं, वो हमारे पास सेफ़ रहता है और वो हमारे पास, हम उसे अच्छे समय के लिए सेव करके रख सकते हैं। यहाँ जैसे आपने कंप्यूटर पर आप डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके अलावा आप यहाँ ट्रेनिंग भी आपको पूरी दी जा रही है, तो यहाँ थ्योरी ज़्यादा सिखाई जाती है या आप प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखते हैं इस कोर्स में? हमारे यहाँ पर कंबाइन किया गया है। हमारे यहाँ पर थ्योरी बहुत ही कम है लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा है। हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा इसलिए कराया जाता है ताकि अगर हम आगे इंडस्ट्री वर्क में काम करते हैं तो हमारी काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए हमें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आपका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो जाता है और वो लग भी रहा है यहाँ पर कि आप जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से और ये इंस्टीट्यूट इसी तरह ख़वातीन को, बच्चों को बाइख्तियार बनाता रहेगा। सिविंग टेक्नोलॉजी के तहत अभी तक स्टूडेंट ने क्या कुछ सीखा, ये तो हमने उनसे जान लिया। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ के असातिज़ा से, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ ट्रेनिंग ऑफिसर SS मीना साहब, जो ना सिर्फ स्किल इंडिया मुहिम को ज़मीनी सतह पर कामयाब बना रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ ख़वातीन को बारोज़गार बनाने की जिम्मेदारी भी बाखूबी निभा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। शुक्रिया। सबसे पहले आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ पर आए। स्विंग टेक्नोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके अंदर हम यहाँ पर CITS की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो छात्राएं हैं ये 1 वर्ष का पहले CTS करते हैं डिफरेंट ITI से। इन बच्चों की जो योग्यता है वो 10th पास प्लस CTS करके ये CITS में यहाँ एडमिशन लेती हैं। जो हमारा संस्थान है NSTI नोएडा, ये ISO सर्टिफाइड सेंटर है जो कि एंटायर इंडिया में काफ़ी मान्यता प्राप्त रखता है और सरकारी सेवाओं में इसकी जो मान्यता है वो पूरी तरह से वैध है। तो यहाँ से जो छात्राएं पास आउट होती हैं वो इंडस्ट्री में जा सकती हैं, अपना स्वयं का बुटीक खोल सकती हैं, स्वयं का व्यवसाय कर सकती हैं, इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर तो बन ही सकती हैं ऑब्वियसली, जो कि जिसके लिए मेन प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये किसी भी गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस के अंदर कार्य कर सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश के अंदर या सभी इंसानों के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये कपड़ा कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये ट्रेड ये कभी फ्लॉप नहीं होगा, हमेशा इसकी डिमांड, हमेशा इसकी मांग बनी रहेगी। और अगर उसकी मांग बनी रहेगी तो हमारे जो व्यवसाय है, हमारा जो ट्रेड है, उसकी मांग हमेशा बनी रहेगी। इसलिए इस व्यवसाय में जॉब या प्लेसमेंट उसकी कभी कोई कमी नहीं आएगी। आपने बात की जॉब की, प्लेसमेंट की और उसके बाद आपने काबिलियत की भी बात की कि कितनी काबिलियत ज़रूरी होती है यहाँ पर दाखिला लेने के लिए। एक फ़ीस स्ट्रक्चर भी बहुत अहमियत रखता है, उसके ताल्लुक से कितना डिफरेंट है ये इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले में? मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये केंद्र सरकार के तहत हमारा संस्थान काम करता है, जिसमें बहुत ही नॉमिनल फीस है। 100 रुपीज़ पर मंथ
की जो फ़ीस है, और जो हमारे SC ST बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फ़ीस नहीं है उनके लिए। ऐसे ही हमारे पास हॉस्टल की भी सुविधा है और मैस की भी है, जिसमें बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर इनको खाना उपलब्ध कराया जाता है, रहने की व्यवस्था हॉस्टल में रखी जाती है, और इनको खेल कूद के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है। तो इनको ओवरऑल पूरा हम सब चीज़ें बताते हैं। और ट्रेड के बारे में जैसे मैंने बताया कि जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ब्रदर की हैं, जुकी की हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स, ताकि ये बच्चे इंडस्ट्री में अच्छे से परफॉर्म कर सके, वहाँ मार ना खा सकें कि हमें ये मशीन नहीं आती, हमें ये मशीन चलानी नहीं आती। और मास प्रोडक्शन में जिन मशीनों का उपयोग होता है उन मशीनों के बारे में इनको यहाँ भली भांति प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ हमने देखा कि जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज मिल रही है। उसके अलावा थ्योरी के अंदर क्या कुछ आप सिखाती हैं और कितनी ज़रूरी थ्योरी भी होती है इस कोर्स के तहत? जी, हम दोनों ही चीज़ों पर बराबर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये वोकेशनल एजुकेशन है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग ज़्यादा है। बच्चे खुद करके देखते हैं, खुद करके देखने से अभ्यास ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चे के अंदर उसकी सीखने की क्षमता ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो बच्चा उससे ज़्यादा प्रगाढ़ तरीके से सीखता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल पर हम बराबर का ध्यान रखते हैं और सिखाते हैं, क्योंकि उद्योग के अंदर इन बच्चों को काम करना होता है, इंडस्ट्री के अंदर जा कर के, तो वहाँ ये मार ना खा सकें, अच्छे से जो इनका स्किल है उसको ये ट्रांसफ़र कर सकें। यहाँ से कोर्स करने के बाद अगर कुछ बच्चे अपना रोज़गार शुरू करना चाहें तो क्या NSTI उनकी कुछ मदद करता है, किस तरह करता है? जी हाँ, जैसे कि हमारी मंत्रालय का नाम ही है स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें ही छिपा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बताते हैं कि बच्चे अपना उद्योग किस तरह से लगाएं, बच्चे अपने स्वावलंबी कैसे हों, या खुद उद्योग लगाएंगे, खुद रोज़गार करेंगे और दूसरे लोगों को भी रोज़गार देंगे। हम इस चीज़ के लिए भी मोटिवेट करते हैं। भारत सरकार की अनेक स्कीमें, मुद्रा योजना, जिनके तहत बैंकों के द्वारा कुछ ऋण मुहैया कराया जाता है, जिससे बच्चे अपनी कुछ बुटीक हाउसेज या छोटी मोटी कोई फैक्ट्री या कोई पैटर्न मेकिंग डिपार्टमेंट, इस तरह का काम खोल सकते हैं, ताकि ये लोग स्वावलंबी हो सकें और दूसरे लोगों को रोज़गार दे सकें। लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी होता है जो मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने सेटिस्फाई होते हैं, कितने मुतमईन हैं इस कोर्स को करने के बाद? बिल्कुल, हमारे इस कोर्स को करने के बाद बहुत सी छात्राएं यहाँ से जाने के बाद इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और अच्छे पैकेज हैं उनके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर पैटर्न मेकिंग का एक गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस के अंदर जो स्टार्टेड वेजेस है वो 80,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है, और जो कैड कंप्यूटराइज पैटर्न मेकिंग होती हैं, क्योंकि उसके अंदर सारा प्रोडक्शन उसी पर टिका होता है। यदि एक पैटर्न गलत हुआ तो सारी गारमेंट की प्रोडक्शन ख़राब हो सकती है। तो उसमें बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत बच्चे सेटिस्फाई हैं। और बहुत सारी लड़कियां हमारी ऐसी भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या प्राइवेट ITIs के अंदर इंस्ट्रक्टर के पद पर अभी कार्य भी कर रही हैं, ऑलरेडी कर चुकी हैं। और हमारे जो प्रधानाचार्य हैं यहाँ के संस्थान के, वो भी जब संस्थान इसका कोर्स कंप्लीट होने लगता है तो एक जॉब मेला लगाते हैं, जिससे ताकि बच्चों को इंडस्ट्रीज़ आती हैं और सेलेक्ट करके लेके जाती हैं। तो प्लेसमेंट सेल भी हमारे यहाँ काम करती है, जो बच्चों को कोर्स कंप्लीट करने के बाद में प्लेसमेंट में भी हेल्प करती है। यानी ना सिर्फ कोर्स से मुताल्लिक जानकारी पूरी दी जाती है, बल्कि प्लेसमेंट के लिए जितने इम्कानात हो सकते हैं वो भी तलाश करके ये कोशिश की जाती है कि जो यहाँ से फारिग स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ना कुछ रोज़गार के मौक़े हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर DD उर्दू से बात करने के लिए। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ मौजूद हैं NSTI फॉर वीमेन नोएडा के प्रिंसिपल जनाब AK वर्मा साहब। सर आपका DD उर्दू पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए NSTI क्या कुछ कर रहा है? देखिए, NSTI की जहाँ तक स्थापना की बात है, ये मार्च 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि महिलाओं को किस तरह से देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। और शुरू से ही है कि पहले व्यवसाय शिक्षा लड़कियों के लिए नहीं थी। 1977 के बाद में ही सोचा गया कि उन्हें व्यवसाय शिक्षा प्रदान किया जाए, जिससे वे स्वरोजगार पूरक हो सकें और उनको जो है देश की मुख्य धारा के साथ में जोड़ा जा सके। एक सवाल ये भी है कि स्किल इंडिया मुहिम जो भारत सरकार ने शुरू की, उसको ज़मीनी सतह पर कामयाब बनाने में NSTI क्या कुछ कर रहा है? देखिए, यहाँ तो महिलाओं के प्रतिशत की बात है व्यवसायिक शिक्षा के अंदर,
पहले मुश्किल से 12% लड़कियां ही व्यवसायिक शिक्षा में हैं, जबकि गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम ये परसेंटेज 40% होना चाहिए। इसको आगे बढ़ाने के लिए जब से हमारी नई सरकार गठित हुई 2014 में, 2015 से हमारा नया मंत्रालय बना, तो हम विभिन्न कोर्सेज़ लेके आ रहे हैं। इवन तो हमारी पहुंच गाँवों तक भी है, हमारे मंत्रालय की है, जहां विभिन्न कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं जिससे महिलाएं स्वरोजगार पूरक बन सकें। आपने बात की गाँव की, और एक समाज का ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं चाहे फाइनेंस की वजह से या किसी और वजह से मेन स्ट्रीम में नहीं आ सका। तो जो अभी तक वर्ग मेन स्ट्रीम में नहीं आया है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और हुनरमंद बनाने के लिए NSTI ने क्या कदम उठाए? देखिए, NSTI में जहाँ तक प्रवेश की बात है, हमारे वहाँ कम से कम 70 से 80% महिलाएँ देखा जाएगा तो रूरल सेक्टर से यहाँ पे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। और जहाँ तक हमारे संस्थान की बात है, उनके जो हमारी मंथली मासिक जो फ़ीस होती है उनकी होती है, अथवा जो हॉस्टल की फ़ीस होती है, इतनी कम है, मात्र 150 रुपये महीने हैं जनरल कास्ट के लिए, और SC या ST है तो उसके लिए 50 रुपये महीने हैं। तो इतना कम फीस रखा गया जिससे कि हर तबके के लोग इसको जो है यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकें और स्वरोजगार पूरक बन सकें या नौकरी के लिए प्रयत्न कर सकें। यहाँ एक बहुत ही अच्छा कोर्स जो आपके यहाँ चल रहा है, और जहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो भी बहुत उस कोर्स को लेकर के इच्छुक हैं, बहुत उनके अंदर उत्साह है, जोश है। स्विमिंग टेक्नोलॉजी, ये कोर्स कितना अहमियत रखता है आपके इस इंस्टीट्यूट के लिए, और बच्चों का वहाँ पर क्या रुझान है? देखिए, जहाँ तक हमारे वहाँ देखा जाए 50 सीटें हमारे वहाँ स्विमिंग टेक्नोलॉजी में हैं, और आज के तारीख में 47 सीटें भरी हुई थी। अभी 3 लोगों को और यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, तो हमारी पूरी सीटें भरी हुई हैं। हरदम देखा जाए, हरदम डिमांड होती है, बच्चों की होती है। अगर एक कोर्स अच्छा नहीं होता, बच्चे नहीं आते। और जहाँ तक अगर देखा जाए स्वरोजगार पूरक बनाने के लिए कई लड़कियाँ हमारे पास ऐसे ही हैं, इस कोर्स में कर रही हैं, जो अपना बुटीक चलाती थीं या कहीं पे सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं, कि मेन उनका उद्देश्य ये है कि वो कैसे ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर बन सकें अथवा कैसे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। और भी आगे महिलाओं को बाइख्तियार बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे क्या कुछ प्लान है NSIT के? यहाँ पे कई कोर्सेज़ हर साल हम लोग नए नए कोर्सेज़ प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे इस साल हम लोगों ने बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए शुरू किया है, सोलर टेक्नीशियन पे कोर्स शुरू किया है, IoT स्मार्ट हेल्थ केयर पे शुरू किया है। आगे भी नए नए व्यवसाय लाए जाएंगे, उनके लिए जो भी टेक्निक आ रही है, जिसकी मतलब देखा जाए जिसकी एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी है मार्केट के अंदर, उनको हम लोग समायोजित करेंगे अपने पाठ्यक्रम में। DD उर्दू से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। नाजरीन, उम्मीद है हमारी यह ख़ास पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।